राधे राधे, जय श्री कृष्णा एवरीवन। जन्माष्टमी के दिन सुबह हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना आप लोग। आज की जो वीडियो है यह हम जन्माष्टमी की सुबह सुबह से शुरू करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी की सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जैसे आप रोज़ाना जगाते हैं वैसे ही आपको जगाना है, ठीक है। और लड्डू गोपाल को जगाने के बाद उनको हम स्नान कराएंगे। सुबह के समय आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं या आप चाहे तो नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। 2 बार करा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार ज़रूर कराना। चाहे सुबह करा दो चाहे रात को 12 बजे जब जन्म होगा तब करा दो। जन्माष्टमी को तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं 2 टाइम पंचामृत स्नान कराती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलाकर पंचामृत बना के स्नान करा दिया जाता है। उसके बाद फिर शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया जाता है। अब जो यह चना अमृत है यह पंचामृत बन जाएगा, इसको सब ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद सुबह हम लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाते हैं। देखिए, जन्माष्टमी पर सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम नई पोशाक पहनाने चाहिए। तो अगर नई पोशाक आपके पास नहीं है तो आप पुराने पोशाक को ही अच्छे से धो के और इनका पुराना ज्वेलरी ही आप पहना सकते हैं, साफ़ सुथरा करके इनको पहना सकते हैं, ठीक है। हमने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देना चाहिए और इत्र हमें जन्माष्टमी के दिन ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। साथ में बांस की बसुरी हम लड्डू गोपाल जी को दे देंगे और लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई, सुबह का जो पूजन है वह हम मंदिर में ही कर लेते हैं। अगर आपने अलग से चौकी सजा ली है या जो दरबार सजाते हैं जन्माष्टमी का वो सजा लिया है तो वहाँ पे पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। तो सुबह का पूजन मैं मंदिर में ही कर लेती हूँ। मंदिर में ही मैंने आसन लगा लिया होता है, यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी का पूजन कर लेती हूँ क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी यहाँ पर अपने आप ही विराजमान रहते हैं। मंदिर में तो अलग से विराजमान करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले धूप दीप जलाएंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे, फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी समर्पित कर देंगे और दिए का पूजन भी हमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो दिए को भी आप तिलक ज़रूर करें। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं। तो अगर आपने सुबह माखन मिश्री बना लिया है तो सुबह माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। माखन मिश्री नहीं बनाया है तो रात को माखन मिश्री का भोग लगा देना। सुबह आप मिठाई, फल, फ्रूट्स किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। जल समर्पित करेंगे और जन्माष्टमी की जब आप पूजा करें, सुबह की पूजा करें या शाम की पूजा करें तो मोर पंख आप लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भगवान श्री कृष्ण जी को मोर अति प्रिय है। तो यहाँ पर हमने मुकुट में मोर पंख लगा दिया है जो बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो आरती आप रोज़ाना करते हैं वही आरती आप कर लीजिएगा। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में खड़े रहिएगा और कामियों के लिए रमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा हो जाएगी। नॉर्मल सी पूजा करनी है हमें। सुबह 1 लोटा जल हम तुलसी जी में समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भोग हमने चढ़ाया वो सभी को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। तो सुबह हमें इतनी सी पूजा करनी है। अब हमें शाम को पूजा करनी है
तो शाम की पूजा आप 5:30 बजे या 6 बजे तक कर लें, क्योंकि 7 बजे हमें लड्डू गोपाल जी को सुला देना है और 7 बजे से पहले ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम शाम को भी जल्दी पूजा कर लेंगे। अब शाम को जब 7 बजेंगे तो 7 बजे से आसपास हम क्या करें, लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़े से हमें कवर कर देना है। तो आप लाल चुनरी या कोई भी लाल कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी चुनरी ले लेती हूँ या फिर हैंकी होता है ना, वो ले लेती हूँ। इससे हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे, ठीक है, बिल्कुल पर्दा डाल देंगे। हमें सभी मंदिरों में पर्दा डल जाता है। इस दिन को आप पर्दा डाल दीजिएगा। उसके साथ ही ठंडल वाला हमें खीरा लेना है। ठंडल वाला खीरा जानते हो ना आप लोग? ठंडल वाला खीरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठंडल वाला ना मिले तो नॉर्मल खीरा भी आप ले सकते हैं, और जो खीरा है उसको हम लोग वहीं पे पास में रख देंगे, ठीक है, और एक सिक्का रख देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। आप यहाँ बैठ के भजन कीर्तन मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद सीधा रात को 12 बजे आपको मंदिरों में शंख ध्वनि धुन सुनाई देगी। फ़ोन से या टीवी से भी पता चल जाएगा कि जन्म हो गया है। जब जन्म होगा तो हमें घंटी बजानी है। आप घंटी बजा सकते हैं या ताली बजा सकते हैं, शंख भी बजा सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए हमें ये चुनरी हटा देंगे, और जो खीरा है ना उसके ठंडल वाले पार्ट को सिक्के से हमें इस तरह क्लॉकवाइज घुमाते हुए कट करना है। ब्लेड या चाकू नहीं लेना है, सिक्के से ही हमें इसे काट लेना है। जो खीरा होता है ना उसी को हम लोगों को सिक्का से ही काट लेना है। चाकू का उपयोग नहीं करना है, ना ही ब्लेड का उपयोग करना है। इसे नाल भेदन या नाल छेदन कहा जाता है। जैसे नाल काट के बच्चे को माँ से अलग किया जाता है ना, वैसे ही ये नाल कटती है। तो अब ये जो हिस्सा है ठंडल वाला, इसको आप किसी भी पेड़ की मिट्टी में दबा देंगे। जैसे नाल को दबाते हैं बच्चे की नाल को, उसी तरह से जो सिक्का है वो आप अपने पास रखें। और जो खीरा है यह पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सब में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। तो यह जब पूजा करेंगे भगवान जी को भोग लगाएंगे, इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत सरल तरीके से जन्म हो जाएगा। तो लड्डू गोपाल जी का जन्म ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। जन्म के बाद हम लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर उसके बाद शहद से, शक्कर से यानी पंचामृत से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें स्नान कराना है, छोटे बालक की तरह लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद शुद्ध जल से अच्छे से हम मल मल के लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ के सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे, और जिस पे अमृत से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है वो चना अमृत बन जाता है। यह घर में सभी सदस्यों को बांट दिया जाता है। स्थान और स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो रात के समय जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तब भी हमें लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाने हैं। और हो सके तो आप नई ज्वेलरी लाइए। नई ज्वेलरी नहीं ला पाए हैं तो कोई बात नहीं, जो पुरानी ज्वेलरी है उसको साफ करके आप पहना सकते हैं। यानी हमें बहुत सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का आज का ये जो श्रृंगार होता है ना, आपको कैसा कितना अच्छा लगता है ना देख के। इतना प्यारा सा श्रृंगार होता है उस दिन, जिस दिन मेरे लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया जब जन्म लेते हैं। आज का ये श्रृंगार आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो श्रृंगार होता है वो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सुंदर सा दरबार सजा के वहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे और गणेश जी को भी ज़रूर विराजमान करें, ठीक है, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पुण्य नहीं है।
तो यहाँ पर हम लोग गणेश जी को विराजमान कर देंगे। बांस की बांसुरी हम इस दिन लड्डू गोपाल जी को ज़रूर देंगे। साथ में आप छोटी सी दूसरी बांसुरी भी दे सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जल से छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद धूप दीप जलाकर और देखिए जल के छींटे लगाकर भावर रूप से सबको स्नान हमें करा देना है। ठीक है। अब वो वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार वस्त्र हमें लोगों को पहले ही कर देना है। ठीक है। अब पहले चंदन से तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, बांसुरी को और जो दिया है सबको हम तिलक लगा देंगे। पहले चंदन से, फिर रोड़ी से तिलक लगाएंगे। ठीक है। फिर हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल मिल जाएंगे। तो इस दिन आप भगवान को फूल जरूर समर्पित करें। साथ में हम तुलसी समर्पित कर देंगे और इत्र सेवा जरूर प्रदान करें श्री कृष्ण को। भगवान को इत्र अति प्रिय होती है। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर करें, जरूर से जरूर प्रदान करें उनको इत्र सेवा। ठीक है। इत्र जरूर से जरूर लगाएं ताकि सारा वातावरण महकता रहे और हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएं। तो यहाँ पर हमने इत्र लगाना है। ठीक है। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, इसीलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम सहज चढ़ाएंगे। ठीक है। और बच्चे को जन्म के बाद सबसे पहले सहज चढ़ाया जाता है, वैसे लड्डू गोपाल जी को सहज चढ़ा देंगे। फिर हम धनिया पंजरी का भोग जरूर समर्पित करेंगे। ठीक है। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जन्म के बाद जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम धनिया पंजरी का भोग जरूर समर्पित करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को भी करना है। इसके साथ ही माखन मिश्री का भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। जो खीरा हमने कट किया था उस खीरे का भोग हम जरूर समर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, जो भी भोग अवेलेबल हो वो आप भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा सकते हैं, गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं। तो जो भी भोग आप लगाना चाहें वो भोग लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन आप लगाएं। ठीक है। और उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणी समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा को भी चढ़ाएं। 3 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वार के हम रख देंगे। और जन्माष्टमी पर जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं ना, ये लड्डू गोपाल जी की होती है। तो आप इस दक्षिणे से लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी यूज़ की कोई भी चीज़ ला सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल हम लेंगे और इस जल में थोड़ी सी धनिया पंजरी और थोड़ी सी मिठाई हम डाल लेंगे। इसके हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। ठीक है। अभी तो यह जो जल का लोटा है यह चौकी के पास ही रख लेना है। आरती के बाद फिर हम लोग चंद्रमा को अर्घ देंगे। ठीक है। अब हमें आरती करनी है। जो आप दीपक आपने जलाया है उसी से बहुत प्रेम पूर्वक आपको आरती करना है। ठीक है। पहले गणेश जी की, फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रदान करेंगे। ठीक है। याचना करेंगे कि हे प्रभु, पूजा में अगर किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई हो या फिर कोई भी कमी हुई हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें। अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा था वो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। अर्घ दे के आने के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे। जो धनिया पंजरी है वो खा के हमें व्रत खोलना है। यानी व्रत जब आप खोलेंगे पहले धनिया पंजरी खाएंगे, उसके बाद ही कुछ और खाना है।
और फलाहार ही खाया जाता है इस व्रत में। और आगे देखिए, जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। कुछ लोग पहले झूला झुलाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम से उसके बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाती हूँ। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाएं, चाहे आप पूजा से पहले झुला दें या फिर पूजा के बाद, ठीक है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे। और हाँ देखिए, झूले में बैठे बैठे ही पूरी रात लड्डू गोपाल जी को मत छोड़ना। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद जब आप लोग सोने जाएंगे ना, तो उस टाइम पर लड्डू गोपाल जी को भी पोशाक है वो चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लड्डू गोपाल जी को भारी भारी पोशाक पहनाकर नहीं सुला सकते हैं ना, तो रात को इस पोशाक में तो नींद नहीं आएगी उनको। तो जो पोशाक है उनको खोल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और जो ज्वेलरी वगैरह उनको भी हटा दीजिएगा और उनको हल्का कपड़ा पहनाकर फिर उनको सुलाइएगा, ठीक है। हम लड्डू गोपाल जी को जैसे रोज़ाना सुलाते हैं वैसे ही सुला देंगे। इस तरह से जन्माष्टमी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। जन्माष्टमी की सुबह से रात तक की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।